हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, इंक्लूड, एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। ये पेपर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी जो है वो पेपर के अंदर आता है। अगर लॉन्ग नहीं आता तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर जो है वो पेपर के अंदर आ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर के हम प्रोग्राम को स्टार्टिंग से, जैसे ही प्रोग्राम टर्बो सी के कंपाइलर के अंदर हम इसको राइट करते हैं उस प्रोसेस से लेके एग्जीक्यूशन, जब तक हमें स्क्रीन पे वो चीज़ एग्जीक्यूट होकर नजर नहीं आ जाती, उस प्रोसेस तक जो है सारा जो है हम पॉइंट्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है जी हमारा, हाउ डू यू क्रिएट अ सी प्रोग्राम, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम। प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड एडिटिंग। क्या बोलते हैं इसको कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एडिटिंग। ठीक है, इसमें हमारी जो हेल्प करता है वो टर्बो सी प्लस का कंपाइलर जो है हमें इस जो है हमारी इसमें हेल्प करता है। इसमें हम जो है प्रोग्राम को राइट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाइंग से मुराद चेंजिंग करना है इसमें, और डिलीटिंग, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर आ जाता है। तो जैसे ही हम अपने टर्बो सी को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ जाता है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। वो डबल बॉर्डर होता है। ठीक है, डबल बॉर्डर हमारे सामने एक आईडी आता है, उसमें जो है हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा स्टेप है जी हमारा, जब हम अपने प्रोग्राम को टोटली लिख लिया उसके बाद हम जो है प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव के लिए हमारे पास जो की इस्तेमाल होती है वो है जी F2 की। डायरेक्ट आप जो है वो F2 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, डायलॉग बॉक्स में आपके पास तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम का नेम लिखना होता है, और साथ उसमें आपने क्या करना होता है, कोई पाथ देना होता है जहां पे आपने फाइल को स्टोर करना है। जिसमें मतलब अगर आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, किसी फोल्डर में, किसी फाइल में करना चाहते हैं, या और तीसरी इसमें चीज आ जाती है कि एक्सटेंशन देनी है साथ। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होती है, अब हम सी में प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारी जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट सी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोग्राम बनाया है, मैंने उसका नेम रखा है जी टेस्ट डॉट सी के नाम से। अब इसमें सारा टेस्ट जो है वो प्रोग्राम का नेम हो जाएगा, डॉट सी उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। इससे आपको पता लगेगा कि आपने जो प्रोग्राम की फाइल बनाई है वो सी प्रोग्राम के अंदर बनी हुई है। ठीक है, और इस फाइल को हमने किसी पाथ के ऊपर स्टोर करना होता है, सेव करना होता है। अब ये सेव हम कहाँ पे कर रहे हैं, सेव जो है हम हार्ड डिस्क के ऊपर परमानेंटली इसको स्टोर कर रहे हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम ये सारा राइट किया, राइट करने के बाद हमने इसको सेव किया, अभी तक ये हमारे पास जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है। हमने इसको टाइप किया जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड के अंदर ये प्रोग्राम मौजूद है। दूसरा इसका नाम था हमारे पास सोर्स फाइल। हमारे पास ये आपने भी बात याद रखनी है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त किसमें मौजूद है, सोर्स फाइल में हमारे पास जो है ये मौजूद है। ठीक है, हम इसको सेव करेंगे किन चीजों के साथ, प्रोग्राम के नेम के साथ, प्रोग्राम का नाम क्या हम रख रहे हैं और किस पाथ पे उसको सेव कर रहे हैं, ड्राइव में कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, कहां पे आप उसको परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हो जाएगा, और साथ आपने उसकी एक्सटेंशन देनी है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि ताकि पता लग सके कि हमने अपना प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया। चूंकि हम सी यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए, हम इसके साथ जो है डॉट सी लगा देंगे तो हमारे को पता होगा कि हमारा प्रोग्राम जो सी के अंदर लैंग्वेज के अंदर जो है वो स्टोर है। तो ये हमारा जी सेव। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू सॉरी अंदर आता है कि सेव करने के लिए प्रोग्राम की जो है वो कौन सी की इस्तेमाल होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सेव ऑफ सी प्रोग्राम आप F2 की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो अगला स्टेप है कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन जो है हमारा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टर्बो सी जो है सी प्लस प्लस जो है हमारा इसमें कंपाइलर होता है। ठीक है, ये हमें लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि टर्बो सी हमारा कंपाइलर होता है। टर्बो का कंपाइलर का मतलब काम क्या है, इसका मतलब क्या है, कंपाइलर जो है इसका काम ये होता है कि इसने हाई लेवल से, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं आपके प्रोग्राम को, इसने लो लेवल या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम 01 बोलते हैं। क्योंकि हमारा कंप्यूटर इसी चीज को अंडरस्टैंड करता है, तो उसने कंपाइलर में क्या करना होता है कि हाई लेवल में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, 01 के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो वैसे तो हमारे पास जब हम
बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, फाइल, एडिट, कंपाइल, एग्जीक्यूट। हम उस पर जो है वो क्लिक करके मेन्यूज में जाकर उसको कंपाइल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरी शॉर्टकट की है Alt+F9। ठीक है, Alt+F9 आप प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है आपने सोर्स कोड में लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट कोड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड में। तो अब उसमें ऑब्जेक्ट कोड में जाने के बाद जो है आप जो अगर उस प्रोग्राम में कुछ एरर्स होंगे तो एरर शो कर देगा हमें, फिर हम उस एरर्स को जो है वो मॉडिफाई करके चेंज करके उन एरर्स को रिमूव करेंगे। तो कंपाइलेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट होता है, और करता कौन है? हमारा कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है। क्लियर है जी? अच्छा, अब जब कंपाइलर ने हमारा जो है कंपाइल किया उसको, तो पहले हमारा प्रोग्राम किसके अंदर था? सोर्स कोड के अंदर। तो जैसे ही ये सोर्स कोड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे हमारी फाइल बन गई .obj फाइल, .ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट फाइल, ये कौन समझता है? कंप्यूटर में अंडरस्टैंड करता है और इसकी फाइल सेपरेट बन के कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है जी 4 नंबर स्टेप, लिंकिंग। अब लिंकिंग का मतलब क्या होता है? लिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने अपनी जो ऑब्जेक्ट फाइल है, जो हमने लास्ट कंपाइलेशन के दौरान हमने एक फाइल बनाई होती है .obj फाइल, इस फाइल को हमने क्या करवाना होता है? लिंक करवाना होता है। किनके साथ? लाइब्रेरी फाइल के साथ। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स मतलब ऐसी फाइल्स जो प्री डिफाइंड हो, जो सी लैंग्वेज का डेवलपर होता है उसने पहले से ही जो है वो फाइल्स बना दी हो। लाइक अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास studio.ioh आता है, इसकी एब्रिविएशन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये इसकी एब्रिविएशन है। ये एक हमारे पास लाइब्रेरी फाइल है। अब हमारा जो भी प्रोग्राम था उसमें हमने बहुत सारी सी की स्टेटमेंट्स भी दी होंगी, कुछ प्रिंटफ फंक्शन दिए होंगे, कुछ यानी इनपुट्स दिए, स्कैनफ फंक्शन दिया होगा। स्कैनफ हम तब यूज करते हैं जब हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। ठीक है, और प्रिंटफ आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए होगा। तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें आ रही हैं। अब जो हमारी ऊपर वाली दो यहाँ पे हमने हेडर फाइल्स लगाई होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जब हम बोलते हैं, वो दोनों उनको हमने लिंक करवाना होता है किसके साथ? ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। ठीक है, मतलब अब ये प्रोग्राम फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोग्राम की फाइल है जिसमें हमने सारा प्रोग्राम जो है वो राइट किया हुआ है। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को हमने सी के अंदर जो है वो लिंक करवाना होता है लाइब्रेरी फाइल के साथ। लाइब्रेरी फाइल एक तो studio.h है, दूसरा conio.h है, जिसकी एप्लीकेशन है कंसोल इनपुट आउटपुट। उनको हमने जो है वो लिंक करवाना होता है, और उसके नतीजे में जो हमारे पास फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं .exe फाइल। कौन सी फाइल बनती है हमारे पास? .exe का मतलब ये है कि अब ये फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी ये एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, तो ये लिंकिंग का प्रोसेस है। लिंकिंग में क्या होता है कि हमने कन्वर्ट करवाना होता है ऑब्जेक्ट फाइल को, लिंक करवाना होता है, यानी जोड़ना होता है आपस में लाइब्रेरी फाइल के साथ, ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। स्टैंडर्ड इनपुट यानी प्रिंटफ का फंक्शन भी परफॉर्म हो सके, और आपका जो है वो स्कैनफ का फंक्शन भी परफॉर्म हो सके, और उसके अलावा getch फंक्शन है, मेन फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, ये सारे फंक्शन जो है ये परफॉर्म हो सके। ठीक है, अब ये इसकी छोटी सी डायग्राम है, उसको हम शो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को राइट करते हैं। ठीक है, राइट सी प्रोग्राम एंड सेव इट एज अ सोर्स फाइल। सोर्स फाइल के तौर पर हम उसको सेव कर देते हैं। जब ये सोर्स फाइल बन गई तो उसके बाद इसने आना है कंपाइलेशन के प्रोसेस के ऊपर। कंपाइल होना है, कंपाइल होगी तो वो अगर तो सक्सेसफुल हो जाती है, यानी कामयाब अगर हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई एरर्स नहीं है, किसी किस्म का सिंटैक्स एरर नहीं है, नो लॉजिकल एरर, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो फिर क्या होता है कि लिंकर उसको ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल से लिंक करवाता है, जो कि हम
कुछ स्टेप्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, और फिर वो फाइल एग्जीक्यूटेबल हो जाती है। फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे, लोड करवाया जाता है मेमोरी के ऊपर, और जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मेमोरी में लोड होती है, आपका प्रोग्राम आपको डिस्प्ले हो जाता है। अब ये तो हो गया कि अगर कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर जो है ये कुछ स्टेप्स परफॉर्म होंगे, उनके बाद आपका प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर फेलियर हो जाता है, यहाँ पे स्टेप मेंशन है कि फेलियर का, अगर फेलियर हो जाता है, मिसाल के तौर पर उसमें सिंटैक्स एरर आ गया, लॉजिकल एरर आ गया, कोई रन टाइम एरर आ गया, तो फिर क्या होगा कि एरर की लिस्ट आप लेंगे उनको, ठीक है, और उन एरर्स को ये मैंने मेंशन किया और इधर आप एरर की लिस्ट आपके सामने, आपका कंपाइलर आपको बता देगा कि भाई आपके ये एरर्स हैं, उन एरर्स को आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, मॉडिफाई करके चेंजिंग करेंगे, एरर्स को रिमूव करेंगे, फिर जो है ये एक रिवाइज्ड प्रोसेस होगा। फिर यहाँ से दोबारा सोर्स फाइल कंप्लीट होगी आपकी, सोर्स फाइल कंप्लीट हुई, फिर ये कंपाइल होगी, अगर कोई एरर नहीं रहता फिर ये सक्सेसफुली लिंक होगी, लिंक होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर उसमें फिर भी कोई एरर है, फिर ये एरर की लिस्ट आपके सामने आएगी, आपको कंपाइलर आपको देगा, फिर आप उसमें एरर फाइंड करेंगे और ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। आज हमने पढ़ा जी हम सेव प्रोग्राम को राइट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं। यहाँ तक अगर किसी लेक्चर में